नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इसी नौकरी चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 7 क्वेश्चनों का समावेश किया है और वो वाकई स्टूडेंट जीनियस होगा जिसने इन 7 क्वेश्चनों के जवाब दे दिए। तो आंसर पोस्ट करिए मुझे कमेंट में, फिर भी मैं आंसर बता दूंगा इस वीडियो में, लेकिन अगर आप जानते हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। निम्न में से कौन नेवी प्रमुख का पद छोड़कर सैनिक बन गया था? फ्रेंड्स, ये जो चारों ऑप्शन है ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे हैं और इनमें से एक नेवी प्रमुख था जो बाद में चलकर ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर भी बना, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर भी बना, तो वो थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल वर्ल्ड वार के दौरान यानी कि 1914 से 18 के बीच रॉयल नेवी के प्रमुख थे। ठीक है, प्रमुख थे और उन्हें रॉयल नेवी का प्रभार सौंपा गया था वर्ल्ड वार के तहत। तो इन्हें एक गलीपोली अटैक था, गलीपोली एक जगह थी टर्की में, वहाँ इन्हें अपने जहाज़ भेजने थे और वहाँ ये योजना बनाई थी विंस्टन चर्चिल के द्वारा और वहाँ कई जहाज़ भेजे गए, लेकिन इनका जो प्लान था विंस्टन चर्चिल का वो नाकामयाब हो गए और वहाँ कई सैनिक मारे गए। ठीक है, और इस समय विंस्टन चर्चिल रॉयल नेवी के प्रमुख थे, इन्होंने योजना बनाई थी और सैनिकों को भेजा था और ये प्लान फेल हो गया था। अब इसके चलते विंस्टन चर्चिल को प्रायश्चित करना था, तो उन्होंने अपना रॉयल नेवी प्रमुख का पद छोड़कर वर्ल्ड वार फर्स्ट में सैनिक के बतौर चले गए, यानी कि सैनिक बन गए थे और वहाँ वर्ल्ड वार वन में भाग लिया था। तो वो थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है, जो बाद में द्वितीय वर्ल्ड वार में प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे। ठीक है, अगर आपको याद हो, याद रखना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, एडोल्फ हिटलर पेशे से कौन था? तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं जर्मनी का तानाशाह रहा था एडोल्फ हिटलर, लेकिन उससे पहले एडोल्फ हिटलर करता क्या था? तो फ्रेंड, बेसिकली एडोल्फ हिटलर पेंटर था। पेंटर था और फ्रेंड, जब ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वियना है ना, वर्ल्ड वार से पहले यानी कि 1914 से पहले ये वहाँ अपनी पेंटिंग बेचा करता था। लोग इसकी पेंटिंग को खरीदा करते थे और इसी से ये हिटलर जीवन यापन करता था। बाद में जब वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ तो इसने जर्मनी की तरफ से भाग लिया। ठीक है, और इस पर कोई चारा नहीं था। इसकी पेंटिंग जब बिकी नहीं वर्ल्ड वार के दौरान, एक तरह का देश बंद हो जाता है और हिटलर ने सोचा कि अब मैं आर्मी की तरफ से या आर्मी मैन बन जाऊं। तो हिटलर वर्ल्ड वार फर्स्ट में जर्मनी की तरफ से सैनिक बतौर गया था। तो फ्रेंड, बेसिकली एडोल्फ हिटलर कौन था? पेंटर। और 1933 में ये फ्रेंड चांसलर बन गया था। ठीक है, इसने नाजी पार्टी की स्थापना भी करी थी और फ्रेंड्स, उसने करीब हजारों पेंटिंग बनाई जो आज भी आप गूगल पे देख सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाता था हिटलर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। किस अमेरिकी राष्ट्रपति को 40 वर्ष की उम्र में पोलियो हो गया था? तो फ्रेंड, 40 वर्ष की उम्र में पोलियो हो गया था 32वें यूएस प्रेसिडेंट को, जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। मैं लिख देता हूँ, या बी ऑप्शन आप देख सकते हैं, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जो कि फ्रेंड सेकेंड वर्ल्ड वार में जो राष्ट्रपति थे सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, इन्हें फ्रेंड 40 वर्ष की उम्र में पोलियो मार गया था और फ्रेंड 1945 में ही सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, लेकिन पोलियो के चलते मृत्यु नहीं हुई थी फ्रेंड, उनके अंदर बीमारी थोड़ी ख़राब थी इनकी, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की, और इसके चलते इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद फ्रेंड, जो उपराष्ट्रपति थे हैरी एस ट्रूमैन, इनको राष्ट्रपति बनाया गया। फिर इन्होंने फ्रेंड आदेश दिया कि जापान पर परमाणु बम का हमला किया जाए, और वो हैरी एस ट्रूमैन ही थे जिन्होंने आदेश दिया कि हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया जाए, जिससे कि वो तहस नहस हो जाए जापान और घुटने टेक दे। तो वो हैरी एस ट्रूमैन थे। जिन्हें पोलियो मार गया था 40 वर्ष की उम्र में, वो थे अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। और इनके बाद बने थे जो उपराष्ट्रपति थे जब फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के समय में, तो हैरी एस ट्रूमैन उपराष्ट्रपति थे। ये बाद में राष्ट्रपति बने थे जब रूजवेल्ट की डेथ हो गई थी। और जो हैरी एस ट्रूमैन थे एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जिनका कोई इलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन है, किसकी मृत्यु पर प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया था? तो फ्रेंड, उनका नाम था आर्कड्यूक फेसी फर्डिनेंड। ये फ्रेंड ऑस्ट्रिया के थे और इनकी वाइफ सोफी नाम था, जो इनकी डेथ कर दी गई गोली मार के। इनकी ये फ्रेंड सरजेवो की जो राजधानी है ना बोशनियन, वहाँ जा रहे थे फ्रेंड, वहाँ दौरा किया था और इनकी गोली मार के हत्या कर दी। इसी के कारण प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया था। वैसे प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने के और भी वजह थे, लेकिन जो मेन वजह थी वो यही थी कि एक कारण मिल गया विश्व युद्ध करने का देशों के बीच। तो आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड जो कि वजह बने थे पश्चिम युद्ध
युद्ध छड़ने की, ठीक है, याद रखिएगा। ये ऑस्ट्रिया के थे, ठीक है। और इनकी जो वाइफ थी सोफी, वो भी गोली से मार दिया गई थी इन्हीं के साथ, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां। बेनिटो मुसोलिनी पेशे से कौन था? तो बेनिटो मुसोलिनी जो कि फ्रेंड इटली का तानाशाह था, और इसने फ्रेंड 1925 से 45 तक इटली की तानाशाही करी थी। याद रखना, इटली की तानाशाही 1925 से 45 तक करी थी। और फ्रेंड ये बेनिटो मुसोलिनी बेसिकली एक पत्रकार था। इसने कई फ्रेंड बुक भी छापी और पत्रकारिता करता था। और फ्रेंड्स जब इसने देखा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है उसमें इटली को कुछ नहीं मिला, हालांकि इटली ने अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड इनके साथ युद्ध में भाग लिया था, लेकिन जो अमेरिका, फ्रांस थे उन्होंने इटली को कुछ नहीं दिया। तो फ्रेंड जो बेनिटो मुसोलिनी थे, इन्होंने रेडियो के जरिए, रेडियो में दोषों में जो इटली के लोगों थे उनके उन्हें संबोधित करता था रेडियो पर, और वहाँ से फ्रेंड्स उपदेश देता था, ठीक है, कि हमें कुछ नहीं दिया, इटली देश को कुछ नहीं मिला फर्स्ट वर्ल्ड वार में, इस जो इटली का राजा उसे हटाओ। और फ्रेंड उसे हटा के ये बेनिटो मुसोलिनी तानाशाह बन गया इटली का। तो दोस्तों ये एक पत्रकार था, याद रखिएगा। 5वां क्वेश्चन का सही आंसर है ए। 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना किस देश ने चलाई? तो एक इम्पोर्टेंट है, ये चलाई थी फ्रेंड रशिया ने, करीब 1928 से 32 तक, जो 5 साल हो गए, 28, 29, 30, 31, 32, तो 5 पहली बार जो सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई थी वो रशिया ने चलाई थी। और यहीं फ्रेंड हैवी इंडस्ट्री और जो एग्रीकल्चर का डेवलप हुआ। और फ्रेंड किसने करा ये पंचवर्षीय योजना? ये करा था जोसेफ स्टालिन ने, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जोसेफ स्टालिन ने चालू की थी पहली पंचवर्षीय योजना रशिया में, और उसी से जवाहरलाल नेहरू ने भारत ने रशिया से देखकर अपने भारत में भी पंचवर्षीय योजना चलाने का फैसला किया था 1951 में, ठीक है, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने यहीं से रशिया से अडॉप्ट की है पंचवर्षीय योजना। तो सर्वप्रथम चली थी रशिया में, किसने चलाई थी? जोसेफ स्टालिन ने, ठीक है, स्टालिन में लिख देता हूँ, इसने चलाई थी रशिया में, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, किस अमेरिकी राष्ट्रपति का मृतक शरीर अब तक सुरक्षित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट। और फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन जो कि फ्रेंड अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे थे वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान, यानी कि 1913 से 1921 के बीच ये प्रेसिडेंट रहे थे अमेरिका के। और फ्रेंड्स इन्होंने वर्ल्ड वार 1 में भाग लिया था, यानी कि भाग का मतलब है राष्ट्रपति रहे थे, और इन्हीं की राष्ट्रपति काल में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, अमेरिका ने भाग लिया था। वुडरो विल्सन को फ्रेंड नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। और फ्रेंड इनका जो मृतक शरीर है वो वॉशिंगटन, पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका मृतक शरीर वॉशिंगटन में जैसे आप देख सकते हैं फ्रेंड, जैसे मोमी नहीं होती, मोम लगा के उन्हें दफनाया जाता है, ऐसे ही इनका मृतक शरीर मोम में रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है, ठीक है, वो है वुडरो विल्सन। इनका वॉशिंगटन में बिल्कुल सुरक्षित मृतक शरीर रखा गया है, और अभी तक और क्लोज कर दिया गया पूरा इनका मृतक शरीर मोम लगा के, ठीक है, जैसे मम्मी होती है, मम्मी की होती हैं, उस तरह से इनका दफनाया गया है, ठीक है। एक फ्रेंड्स चर्च में, याद रखिएगा किसमें? चर्च में रखा गया है, वो अब तक सेफ है। तो वो है वुडरो विल्सन जिन्हें पीस प्राइज मिल चुका है और अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे थे 1913 से 1921 तक, ठीक है। तो दोस्तों ये थे 7 क्वेश्चन। आई होप आपको पता हो इन क्वेश्चनों का, नहीं पता हो तो आपको पता पड़ गए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी? मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।